हरिओम, नमस्कारम, सबको मेरा प्रणाम। आज हम प्राणायाम के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आपको आज मैं प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। मैं प्रसन्न योगी जयपाल और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जय प्रसन्न योग को। आज हम बाह्य प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। बाह्य प्राणायाम की विधि, उसके लाभ, उसके करने का मेथड और बाह्य प्राणायाम के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या बाह्य प्राणायाम की सावधानियां हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सिद्धासन में बैठिए, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में इस तरह से रखेंगे और गहरा लंबा श्वास भरेंगे। गहरा लंबा श्वास भरते हुए पूरा श्वास बाहर करेंगे। पूरा यानी श्वास लेना, रेचक मतलब श्वास को छोड़ना और कुंभक मतलब होता है श्वास को रोक के रखना। प्राणायाम में क्या होता है कि 3 बातों का महत्वपूर्णता से ध्यान रखना होता है। पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक मतलब श्वास लेना, रेचक मतलब श्वास को बाहर छोड़ना और कुंभक मतलब श्वास को रोकना। जब बाहर श्वास को रोकते हैं तो वो बाह्य कुंभक हो जाता है और जब शरीर के भीतर अपन श्वास को रोकते हैं तो वो आंतः कुंभक हो जाते हैं। तो इसलिए अपने को प्राणायाम में श्वास का बहुत महत्व है। श्वास के साथ साथ में आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि प्राणायाम में बंद लगता है। बंद, आसन, मुद्रा, इन सब चीज़ों का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए ये ध्यान मुद्रा अपन आज ध्यान मुद्रा में करेंगे। ध्यान मुद्रा से मेधा शक्ति बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ता है, IQ लेवल बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और ध्यान में एकाग्रता के लिए बहुत ही कारगर यह ध्यान मुद्रा मानी गई है। ध्यान मुद्रा लगाने से व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो गुस्सा आता है, वो गुस्सा भी धीरे धीरे कंट्रोल होता है। तो आपको ध्यान मुद्रा लगानी चाहिए। वायु की प्रॉब्लम है तो वायु मुद्रा लगानी चाहिए। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो आपको वायु मुद्रा लगानी चाहिए, वायु मुद्रा में बैठना चाहिए। लेकिन आज हम यह ज्ञान मुद्रा, उसके बाद में बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में आपको 3 बंद लगाने हैं। 3 बंद में पहला बंद मूल बंद, उसके बाद में उडियान बंद और फिर आता है जालंधर बंद। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मूल बंद कैसे लगाते हैं, उसके बाद उडियान बंद कैसे लगाते हैं और उसके बाद में जालंधर बंद कैसे लगाते हैं। मूल बंद मतलब होता है अपना एनस, अपना जो गुदा द्वार होता है उसको श्वास भर के ऊपर खींचना होता है। ऐसे ऊपर खींचना होता है जैसे घोड़ा अश्विनी क्रिया करता है ना, जैसे घोड़ा लीद त्यागने के बाद में अपने मल द्वार को खींचता है, छोड़ता है, खींचता है, छोड़ता है। तो उस तरह से अपने को अपने एनस को ऊपर खींचना है और रोक के रखना है ऊपर ही, वो होता है मूल बंद। उसके बाद में अपनी नाभि को रीढ़ की हड्डी के पीछे लगाने का प्रयास करना है, वो होता है उडियान बंद। और फिर ठोडी को गले से लगा लेना, वो होता है जालंधर बंद। तो चलिए गहरा लंबा श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, मूल बंद, उडियान बंद और जालंधर बंद लगाना है। फिर श्वास भरा, फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ देते हैं बाहर। एक बार पुनः करेंगे। आपसे पेट गोल घूमे या नहीं घूमे वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका पेट भी धीरे धीरे गोल घूमने लगेगा। लेकिन आपको कितना करना है कि आप जब करोगे शुरू शुरू में तो आपको थोड़ा समस्या आएगी, थोड़ा बहुत पेट भी दर्द करेगा। तो आपको उन चीज़ों से घबराना नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है कि मेरा तो पेट घुमा ही नहीं, मेरा पेट तो अंदर ही नहीं जा रहा है। वो उन सारी समस्याओं को आपको दिमाग में लाना ही नहीं है, उनसे आपको साइड में हट के काम करना है। आपको क्या करना है, श्वास भरना है, फिर श्वास को बाहर छोड़ देना है, यानी पूरक,
और फिर रेचक, फिर पेट को चिपकाना अंदर, बस इतना ही काम करना है। पंद्रह से 30 सेकंड आप श्वास को बाहर रोक के रख सकते हो, और जिनका जितना सामर्थ्य है उतनी देर तक आप श्वास को बाहर रोक के रख सकते हो। जिनको ऊर्ध्वरेता बनना है, अपनी शक्तियों को ऊपर की तरफ लेके जाना है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है, उनके लिए यह बहुत ही कारगर प्राणायाम है, बहुत ही रामबाण प्राणायाम है। आपको क्या करना है कि आपको मूलबंद लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, जब अपन मूलबंद लगाते हैं तो पायल्स, फिशर, फिस्टुला, उसके बाद में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, वो सारी समस्या दूर होती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यौन दुर्बलता कम होती है। उसके बाद में जिनको दांतों की दिक्कत रहती है, जिन भाइयों को स्वपन दोष से संबंधित समस्या रहती है, उनके लिए बहुत ही रामबाण प्राणायाम है। माताओं बहनों को पीरियड्स से संबंधित समस्या रहती है, उनके लिए बहुत ही कारगर प्राणायाम है। और जिन भाइयों को प्रमेह की दिक्कत रहती है, यानी कि वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम हो जाती है, उनके लिए बहुत ही कारगर प्राणायाम है। और सेक्सुअल डिसऑर्डर, जो भाई बहन आजकल भोग विलास में फंसे हुए हैं और जीवन में हजारों प्रकार की दवाइयाँ खाते रहते हैं, पावर की दवाइयाँ खाते रहते हैं, उनके लिए बहुत ही कारगर प्राणायाम है। जीवन में प्राणायाम करोगे तो शक्तियाँ भीतर से निकलेंगी, सारा पावर आपके भीतर भरा हुआ है, आपको कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना प्राणायाम करोगे, अपने शरीर को वीर्यवान बनाओगे, बलवान बनाओगे, ऊर्जावान बनाओगे। तो आपको ये प्राणायाम करना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया इसका एक बेनिफिट, वो था सिर्फ मूल बंद का। उसके बाद में अपन उड़ियान बंद जब लगाते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं, नाभि को अंदर खींचते हैं, पेट को पूरा चिपकाते हैं, उसके लिए जब करते हैं तो डायबिटीज, उसके बाद में कोलाइटिस, अल्सर, उसके साथ साथ लीवर डिसऑर्डर, किडनी से संबंधित समस्या, इंडाइजेशन से संबंधित समस्या, और जितनी भी पेट से संबंधित समस्याएं हैं, पेट से संबंधित बीमारियां हैं, जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, वो सारी दूर होती हैं। उसके बाद में आते हैं अपन जालंधर बंद में। जब जालंधर बंद लगाते हैं तो यहाँ से अपने थायराइड ग्लैंड वो सक्रिय होती है और थायराइड क्योर होता है। आजकल तो थायराइड की वजह से भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं, और थायराइड भी एक असाध्य डिजीज़ है, बड़ी बीमारी है, इसका भी कोई इलाज नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में इन बड़ी बड़ी बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इनको कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, हम योग के माध्यम से चैलेंज करते हैं, हमारी ऋषियों की जो परंपरा है उसके माध्यम से हम चैलेंज करते हैं कि ऋषियों की जो परंपरा है, योग और आयुर्वेद को आप जीवन में अपनाओगे तो आप 100 साल तक स्वस्थ रहोगे, जवान रहोगे और मस्त रहोगे, और कोई भी प्रकार की दुख, जरा, मृत्यु और रोग रूपी राक्षस आपको जीवन में परेशान नहीं करेगा। इसलिए योग अपनाओ, जीवन को धन्य बनाओ। और जल्द ही अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आने वाला है, तो आप सब योग के माध्यम से खुद को स्वस्थ रखो। ये जो वैश्विक महामारी चल रही है, कोरोना वायरस चल रहा है, इसके लिए भी आपको अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाए रखना है, योग प्राणायाम करना है। तो आप ये प्राणायाम ज़रूर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हम सारे विस्तृत प्राणायामों के बारे में फिर से एक नया वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा अपने और अन्य प्राणायामों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।